नमस्कार, टीवी9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार विधानमंडल में मंगलवार को बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साल 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान सदन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार विधानमंडल के दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद रहे। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट भाषण में ऐलान किया कि सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीपीएससी के जरिए 49,000 पोस्ट पर बहाली की जाएगी, जबकि बीएसएससी में 29,000 भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही बीटीएससी में 12,000 भर्तियां होंगी। शिक्षकों की जो भर्तियां चल रही हैं वो भी मई तक पूरी कर ली जाएंगी। चिकित्सा के क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान इस बजट में किए गए। चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पीएमसीएच में विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया है। पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही गांव में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जाएगी और साथ ही 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के अलग अलग विद्यालयों में शिक्षकों, हेडमास्टर और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली का काम जारी है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में स्टेडियम और अकेडमी बनाई जा रही है। महिलाओं के विकास के लिए स्थानीय निकायों में भी आरक्षण देने का काम भी बिहार सरकार करेगी। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार जनता पर बिना बोझ बढ़ाए काम कर रही है। जीएसटी लागू होने के बाद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले राज्य सरकार को उसका हिस्सा मिलता था, लेकिन अब हमारे संसाधन सीमित कर दिए गए। इसके बाद भी बिहार का राजस्व घाटा 11,325 करोड़ से कम होकर 4,222 करोड़ हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि 75,343 पुलिस के अलग अलग पदों पर बहाली की जानी है। सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत है। सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन का भी प्रयास होगा। बजट भाषण में बताया गया कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही है। पिछले 10 सालों में बिहार के बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। सरकार की नीतियों की वजह से हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली है। अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर बिहार सरकार की नकल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की कई योजनाओं की नकल केंद्र सरकार ने की है। इन सब के अलावा अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा करते हुए कहा गया कि 39 करोड़ रुपया मदरसों के लिए बजट में दिया गया। साथ ही तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। मधु और मखाना के उत्पादन और प्रोसेसिंग पर जोर देते हुए पशुपालन विभाग के लिए 525.8 करोड़ का प्रावधान किया गया। नदी जोड़ो योजना पर काम चल रहा है, जिससे बाढ़ और सुखाड़ दोनों में मुक्ति मिलेगी। लघु जल संसाधन विभाग के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बिहार के इस बजट में इस बार सबकी नजरें टिकी थी रोजगार पर। सरकार ने एक बार फिर इस मुद्दे पर वादे तो कर दिए, अब इनमें से कितने वादे पूरे किए जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टीवी9 बिहार झारखंड को। नमस्कार।